साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DTI टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज की क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि पाइथन में आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज क्या होता है। जैसे कि नाम से यहाँ पे पता चल रहा है, आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी ऑपरेटर होगा वो किसी की पहचान की कंपेयरिंग करेगा। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं सिस्टमेटिक ढंग से। यहाँ पे लिखा हुआ आइडेंटिटी ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर द ऑब्जेक्ट्स not if they are equal but if they are actually the same object। ठीक है, अगर वो हमारे वेरिएबल सेम नहीं है लेकिन उनके ऑब्जेक्ट सेम है तो क्या होगा, विद द सेम मेमोरी लोकेशन। ये चीज़ बहुत मेन पॉइंट रखता है, सेम मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो चलिए इसमें जो ऑपरेटर पाए जाते हैं उनके विषय में आप जानते हैं। जो हमारे आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है उनमें दो ऑपरेटर पाए जाते हैं, एक का नाम होता है इज और दूसरे का नाम होता है इज नॉट। तो इज क्या करता है, रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ वेरिएबल आर द सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि दो या दो से अधिक जो हमारे वेरिएबल होते हैं उनके अगर ऑब्जेक्ट सेम है तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट तो सेम है, साथ ही साथ उनका मेमोरी लोकेशन भी माने रखता है। दूसरा लिखा हुआ है इज नॉट रिटर्न ट्रू इफ बोथ वेरिएबल आर नॉट द सेम ऑब्जेक्ट, यानी कि वेरिएबल के जो ऑब्जेक्ट हैं वो सेम हैं तो वो ट्रू नहीं बल्कि फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर सेम है तो फॉल्स और ट्रू है तो क्या रिटर्न करेगा, अगर सेम नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा। इसको चलिए प्रैक्टिकली समझते हैं ताकि ज़्यादा हम लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल लिया है, एक वेरिएबल का नाम रखा हुआ a इक्वल टू 10 और दूसरे का नाम रखा हुआ है b इक्वल टू 20। दोनों में 20 वैल्यू स्टोर की है। यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट करने के बाद मैंने लिखा a इज b, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंट करें, मैंने लिखा प्रिंट id a, ठीक है, और यहाँ पे लिखा मैंने प्रिंट id b, यानी id मैं प्रिंट करना चाहता हूँ a और b की। तो देखिए यहाँ पे जो id देखी जा रही है वो a और b की id क्या है, एक्चुअली सेम है, एकदम कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो इसलिए क्या बता रहा है, ये ट्रू बता रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि a इक्वल b, यहाँ पे एक बार थोड़ा सा कॉमा लगा दें, तो यहाँ पे जब हम लोग प्रिंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये id हटा दें ताकि हमें अच्छे समझ में आए। तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग इसको प्रिंट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ट्रू, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम है और हमारा एड्रेस भी सेम है, तो हमें आंसर क्या मिल रहा, ट्रू मिल रहा है। यानी कि इज ऑपरेटर और इक्वल ऑपरेटर दोनों सेम होते हैं, यहाँ की बात से यही लग रहा है, लेकिन ये सेम नहीं होते हैं। दोनों की एड्रेसिंग और दोनों की वैल्यू अगर सेम है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर दोनों की वैल्यू सेम नहीं है तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अभी आगे देखते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट a इज नॉट b, और कॉमा लगा के मैंने इसी समय लिख दिया a नॉट इक्वल b। जब मैं इसको प्ले कर रहा हूँ यानी प्रिंट कर रहा हूँ तो दोनों का आंसर क्या आ रहा, फॉल्स आ रहा है, क्योंकि वैल्यू दोनों की सेम है और एड्रेस भी दोनों का सेम है। तो अगर वैल्यू सेम रहेगी और एड्रेस सेम रहेगा तो यहाँ क्या रिटर्न होगा, ट्रू, फॉल्स इज नॉट में। और अगर दोनों की वैल्यू सेम नहीं, सेम है और साथ में एड्रेस भी सेम है तो इज नॉट में क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये चीज़ें आपको मिल रही हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि क्या इज ऑपरेटर और इक्वल साइन ऑपरेटर दोनों सेम होता है, तो यहाँ के आंसर से तो आपको लग रहा है सेम है। इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे a में जो वैल्यू है और b में जो वैल्यू है दोनों सेम है, साथ ही साथ दोनों की एड्रेसिंग भी क्या है, सेम है। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चेंज कर दें, यहाँ पे मैंने कर दिया a को लिस्ट बना दी, 1 2 और 3 कर दिया, ये लिस्ट मैंने बना दी, और b को मैंने कर दिया b इज इक्वल टू, दोनों की वैल्यू मैं सेम कर रहा हूँ, a 1 2 और 3 दोनों की वैल्यू मैंने सेम किया। और जब इसको मैं प्ले करूँगा तो देखिए यहाँ पे क्या रिटर्न आ रहा, फॉल्स रिटर्न आ रहा, और यहाँ क्या रिटर्न आ रहा, ट्रू। यानी कि इज ऑपरेटर में ये फॉल्स इसलिए आ गया, इसका कारण समझते हैं। क्योंकि जो a का एड्रेस है और b का जो एड्रेस है, ये इन दोनों का एड्रेस क्या है, सेम नहीं है, बल्कि यहाँ पे वैल्यू सेम है, इसलिए इक्वल साइन ने इनको बताया ट्रू। ठीक है,
और एड्रेस सेम ना होने की वजह से यहाँ पे इज ऑपरेटर जो लगा हुआ उसने क्या बताया, फॉल्स बताया। इसका एड्रेस अगर हम लोग चेक करते हैं तो देखिए मैं आपको एड्रेस दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट आईडी ए की, और यहाँ पे लिखा गया प्रिंट आईडी किसकी, बी की। जब इसको मैं प्ले करूँगा तो देखिए यहाँ पे हमें एरर मिला था, थोड़ा प्ले कर रहा हूँ। प्ले करने के बाद में देखिए ये ए की आईडी है और ये बी की है। अगर देखा जाए तो दोनों क्या है, सेम नहीं है। देखिए यहाँ पे यहीं से दोनों का डिफरेंस होना तब स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर कहा जाए कि इज और इक्वल साइन ऑपरेटर दोनों सेम है तो आपका आंसर होगा नहीं। इज नॉट इक्वल साइन ऑपरेटर दोनों सेम है तो आपका आंसर क्या होगा, नहीं, सेम नहीं है। जो इज ऑपरेटर होता है वो वैल्यू के साथ साथ ऑब्जेक्ट को भी चेक करता है कि दोनों सेम है कि नहीं है। तो इस प्रकार से साथियों आप लोगों को इज और नॉट दोनों ऑपरेटर क्लियर हो गया होगा, और साथ में ये भी क्लियर हो गया होगा कि इक्वल साइन और इज दोनों सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं।